अक्षय कुमार के एक्साइटमेंट के बारे में अगर कुछ आप कहना चाहें जिस तरह का जुनून उनमें अभी तक है, उनके आंख में एक एक शरारत है बच्चे की तरह। तो there was these reports about that maybe Salman sir is apparently not very happy with Bharat. देयर इज अ लाइन इन सुल्तान के, जहाँ प्यार होता है झगड़े भी वहीं होते हैं। एंड भाई और मेरा वैसा ही प्यार है। बहुत से उनके फैंस चाहते हैं कि अली अब्बास जफर एक बार फिर से सलमान खान के साथ में कुछ बनाए। लेट्स प्रे इंशाल्लाह, यू नो, दैट बड़े मियां छोटे मियां इज बिग सक्सेस एंड आई कम टू हिम एंड से that we need to make a film together, a big one. एक डायरेक्टर की जिंदगी क्या होती है? और एक डायरेक्टर के लिए इट्स 40% क्रिएटिविटी एंड 60% इज अबाउट मैनेजमेंट। इतना इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करना और मोहब्बत बहुत में नहीं इम्पोर्टेंट, पड़ना। बहुत इम्पोर्टेंट। आई डोंट थिंक सो एनी फिल्म मेकर्स वुड फॉल इन लव विद देयर ओन क्राफ्ट। एक्टर्स दैट यू लाइक टू हैव इन माइंड? अजय खान, अक्षय सर, अजय देवगन, मिस्टर बच्चन। यू सेइंग आमिर, सलमान, शाहरुख, अक्षय कुमार, अजय देवगन एंड अमिताभ बच्चन। या क्या व्हाट्स बात बिगर है, देन दैट? ये तो हेडलाइन है भाई। कटरीना कैफ। Can I ask? It's the other way around. Usually she asks me all the questions. Hi, I'm Ali Abbas Zafar, and you're watching Connect Cine with Farid. अली, वेलकम ऑन कनेक्ट सिने, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। Thank you for having me here, Farid. ऑलराइट, सो इनफैक्ट आपसे करीबन 1.5 साल पहले बात हुई थी बड़े मियाँ छोटे मियाँ के बारे में। और आपने कहा था कि दैट पहली बड़ी मियाँ छोटी मियाँ से बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। एंड वही एकदम बिल्कुल साबित हुआ। बट ये इतना बड़ा ख्वाब देखने की हिम्मत आपके अंदर आई कहाँ से? नहीं नहीं, देखिए, फिल्म बनाना ही अपने अंदर एक ख्वाब है। सो राइट। आई वुड से दैट यू नो आइडिया था कि मेन स्ट्रीम कमर्शियल दो हीरो की फिल्म बनाई जाए। फिल्में जो लोग देखना पसंद करते हैं और एक्शन के जॉनर में बनाई जाए। एंड आई थिंक नाउ व्हेन द फिल्म इज रेडी, आई कैन से दैट आई थिंक everyone who's associated with the film is very happy, because I just feel that this is a kind of film that everyone would want to watch, especially ईद के मौके पे, एक फेस्टिव सीजन की फिल्म है, एक फील गुड हैप्पी फिल्म है। And as I said before, also, I think I'm very lucky to have Akshay sir and Tiger in this film, and Prithviraj and Manushi, Alaya, Sonakshi, because somewhere or the other, everyone has contributed their best and pushed the bracket in terms of this genre of action, which is becoming challenging day by day, because टेक्नोलॉजी और जिस तरह की माउंटिंग आजकल फिल्मों की हो रही है, और उसको उस लेवल तक माउंट करना अपने अंदर एक काफी चैलेंजिंग टास्क होता जा रहा है। एंड वी मैनेज्ड इट, आई थिंक, इन दिस टाइम ऑफ लास्ट 1.5 years that we've been working on this film. मुझे पर्सनली जो एक आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मुझे खुशी हुई प्रोमो देखकर कि आप एक पेट्रियाटिक फिल्म बना सकते हैं। और जो स्टीरियोटाइप्स आजकल ओवर यूज हो रहे हैं जिस तरीके से उनके विदाउट भी आप बना सकते हैं, विच आई पर्सनली फेल्ट वाज रियली कमेंडेबल। आपने क्या कॉन्शियसली आपने सोचा कि दैट यार बाकी जो एक पर्टिकुलर विलन हर किसी ने बनाया हुआ है, मैं कुछ ऐसा कुछ विलन लेके आता हूँ कि लोग सिर्फ उसके बारे में बात करें और पुराने विलन को भूल जाए सब? नहीं, ऐसी देखिए देखिए, इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब भी मैं किसी भी कहानी पे काम करता हूँ, मुझे सबसे ज्यादा जो चीज आकर्षित करती है, समथिंग दैट अट्रैक्ट्स मी एज अ फिल्म मेकर, इज दैट आपके सारे किरदारों के अंदर ना एक इमोशन होना चाहिए। वो कहाँ से आते हैं, क्या करते हैं, क्या उनकी जमीन है, वो उतना मैटर नहीं करता। किरदारों के अंदर हमेशा एक इमोशन और एक फिलॉसफी होनी जरूरी है। अगर आप टाइगर जिंदा भी देखें, उसके अंदर जो विलेन है अबू उस्मान, यू नो, देयर इज अ रीजन व्हाई अबू उस्मान इज अबू उस्मान। सज्जाद जिन्होंने वो किरदार प्ले किया था, ही वाज इट वाज हिज फर्स्ट फिल्म, बट जिस तरह का इमोशनल बैकिंग उस किरदार को मिला, ही स्टूड आउट एज अ विलेन इन दैट फिल्म।
हियर ऑल्सो आई विल से दैट मेरे जो किरदार हैं, जिस जो कहानी है, उसके अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल ड्रामा है। वो आपको ट्रेलर से नहीं पता चलेगा, बिकॉज ट्रेलर के अंदर जो मेन चीज होती है ट्रेलर की, कि आप अपनी कहानी को एक 2 मिनट के दायरे के अंदर सुनाएं, और हर वो चीज उसमें रखें ताकि ऑडियंस अट्रैक्ट हो सिनेमा हॉल्स में आने के लिए। बट देर इज अ लॉट मोर स्टोरी इन देयर। फिल्म का एक मुद्दा है, कौन है वो आदमी जो मास्क के पीछे है, कौन है बड़े मियाँ और छोटे मियाँ, क्यों उनका नाम है बड़े मियाँ और छोटे मियाँ, क्या उनका इस विलेन के साथ लेना देना है, क्या जो लड़कियों के किरदार है वो क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और हिंदुस्तान का इस सब से क्या लेना देना है। इसके अंदर जो पेट्रियोटिज्म है, वो एक दूसरे लेवल का है, एक सिपाही जो होता है, वो जब जो सिपाही होता है वो कभी भी अपना पेट्रियोटिज्म बोल के शो नहीं करता। आई थिंक पेट्रियोटिज्म एक जज्बा है, और मुझे लगता है जो खामोशी से पेट्रियोटिज्म शो करता है, उसकी आवाज बहुत ज्यादा, जिसको कहते हैं, गूंज रखती है। मैं जिस घर से आता हूँ, माई फैमिली इज बीन अ पार्ट ऑफ डिफेंस एंड पुलिस डिपार्टमेंट। मेरे फादर पैरामिलिट्री बॉर्डर रोड सर्विसेज में थे। ही सीन वॉर एट वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी। तो मैं कंटोनमेंट्स में पढ़ा पढ़ा हूँ, देहरादून के अंदर आर्मी स्कूल्स और कंटोनमेंट्स में मेरी परवरिश रही है। सो आई आई हैव सीन दोज पीपल वेरी क्लोजली। और आई जस्ट फील दैट कहीं ना कहीं जो बड़े मियाँ छोटे मियाँ के अंदर एक यू नो जिस इमोशन को लाने की बात की गई है, वो कहीं ना कहीं मेरी परवरिश से निकल के आती है। एंड और वंस जब आप फिल्म देखेंगे, यू विल अंडरस्टैंड दैट देर इज लॉट ऑफ इमोशनल ड्रामा which makes these characters who they are. And I think that's the discovery we all wanted people to have when they come and watch this film in the theater. आपने टाइगर जिंदा का आपने जिक्र किया, सो व्हेन आई सॉ टाइगर 3, तो मुझे एक आई थिंक एवरीवन इज वेरी नेचुरल टू कंपेयर। और जो टाइगर जिंदा है में जो मुझे एक पर्सनली बहुत जो अट्रैक्टिव चीज लगी वो थी कि एक जोड़ने वाली बात है, एक इट्स समथिंग which is genuinely talking about humanity. टाइगर 3 में बहुत से लोगों को मे बी शायद आई थिंक स्टोरी से ना इत्तेफाकी रही है, एंड somehow they couldn't really relate to it whatsoever. Um, how important is it for you to look at the larger perspective as far as humanity is concerned? See, the most important thing, टाइगर जिंदा के अंदर एक लाइन थी कि दुनिया को इस टाइम सिर्फ एक ही धर्म की जरूरत है, और वो है इंसानियत। आई थिंक देर इज नथिंग मोर बिगर देन ह्यूमैनिटी। और मुझे लगता है कि दुनिया का हर मजहब आपको सिर्फ वही चीज सिखाता है, कि आप किसी भी धर्म में मानते हुए इंसानियत को सबसे ऊपर रखें। मैन आई फील दैट आज की दुनिया में भी लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत उस इंसानियत की है। आई वुड आई वुड डेफिनेटली, anything that I do around with my work should propagate the same thought. राइट। अली, मैं आपको बहुत बहुत सालों से मैं आपको जानता हूँ। मैं आपसे एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि जाहिर सी बात है कि यू आर कमर्शियल फिल्म मेकर, यू आर हार्ड कोर कमर्शियल फिल्म मेकर, आपकी फिल्में बहुत ज्यादा बिजनेस करती हैं। लेकिन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि जब आप 20 साल के बाद जब अपनी फिल्मों को आप लुक बैक करें, सो आपको मतलब शर्मिंदगी ना हो, कि दैट आप एक प्राइड फील कर सकें, यार दैट आई स्टूड अप फॉर व्हाट आई बिलीव्ड इन। पर नहीं, बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं मेरे हिसाब से जो सबसे जरूरी काम सिनेमा का है, वो है एंटरटेन करना। आई थिंक जो भी आदमी थिएटर के अंदर आता है, वो सबसे पहले तो एंटरटेन होने आता है, क्योंकि अगर उसको कुछ एजुकेशन या ज्ञान चाहिए तो वो स्कूल जाए, यूनिवर्सिटी जाए। लेकिन हाँ, जिस तरह से हम हमेशा बोलते हैं कि बिकॉज सिनेमा इज अ फॉर्म ऑफ आर्ट, आर्ट का एक बहुत जरूरी काम ये भी है कि अगर आप लोगों को एंटरटेनमेंट के साथ आप अपना एक मत ऑडियंस के सामने रख सके, जिसको वो क्वेश्चन करे, दैट ऑलवेज बिकम स्पेशल। आई हैव बीन अ ह्यूज फैन ऑफ cinemas in 70s. Cinema of Yash Chopra has inspired me a lot.
और राइटिंग ऑफ सलीम जावेद हैज इंस्पायर्ड मी अ लॉट। और मुझे क्या लगता है कि उस वक्त के फिल्म मेकर्स के अंदर अच्छी बात क्या थी कि एक एंटरटेनमेंट के साथ एक नसीहत थी। और जब आप एंटरटेनमेंट के साथ एक नसीहत देते हैं तो कहीं ना कहीं ऑडियंस आपको बहुत इज्जत देती है। मैं कोशिश करता हूँ मैं इस तरह की फिल्में बना पाऊँ जहां पर एंटरटेनमेंट फर्स्ट सीट पे बैठा हो, लेकिन सेकंड सीट पे उसके पीछे कहीं ना कहीं एक बात हो जो उस वक्त की बात है। और वो बात आज की डेट के अंदर हमारे लिए बहुत जरूरी है। बड़े मियाँ छोटे मियाँ के अंदर ट्रेलर से बहुत कम जाहिर होगा, लेकिन जब लोग फिल्म देखेंगे उनको पता चलेगा कि ये फिल्म जो मुद्दा उठा रही है ये का आजकल के दौर के अंदर एक बहुत बड़ा सवाल है। तो अभी मैं ज्यादा नहीं बोल सकता क्योंकि मेरी फिल्म की सारी परतें उस टॉपिक से रिलेटेड हैं। लेकिन जिस तरफ ये दुनिया जा रही है, जिस तरह हर चीज हमारे आसपास हमें कंट्रोल कर रही है कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली, कहीं ना कहीं बड़े मियाँ छोटे मियाँ उसको क्वेश्चन करती है। और उसको क्वेश्चन करती है भरपूर एंटरटेनमेंट के साथ। और ये मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि जब भी मैं बड़े स्क्रीन की फिल्म बनाऊं और उसके अंदर फैमिलीज इन्वॉल्व हो, कम्युनिटी इन्वॉल्व हो, तो ये फिल्म डिजाइंड है कि आप अपने बच्चों के साथ आप अपने माँ बाप के साथ इसको थिएटर में एक साथ देख सकें। इट हैज इट हैज एम्पल ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर ऑल काइंड्स ऑफ पीपल, एंड एट द सेम टाइम इट हैज अ वेरी फेस्टिव फील टू इट। तो मैं ये मानता हूँ कि जब आप उसको लोगों के साथ देखेंगे तो सेम इसी चीज का जो इम्पैक्ट है वो डबल और ट्रिपल हो जाएगा। अभी मैं इसमें ट्रेलर के मैं कमेंट्स देख रहा था। so मुझे एक एक एनालॉजी मुझे मुझे एकदम आई थिंक नेचुरली एक मेरे मेरे जहन में आई। um, जितने कमेंट्स पृथ्वीराज के लिए हैं, वाशु जी में से मेरी बात हुई थी, वो छुपे मियाँ कह रहे हैं उनको। जितने हम्म। कमेंट्स आई थिंक पृथ्वीराज के लिए हैं, मुझे एक ये हुआ कि अभी जिस तरीके से एनिमल का जब ट्रेलर आया था, तो उसमें जो बॉबी देओल को के बारे में जो जितने कमेंट्स थे, दैट ही जस्ट केम एज अ सरप्राइज। यहाँ पर मुझे लगता है कि पृथ्वीराज का जो जो रिसेप्शन है, द वे पीपल आर रिस्पॉन्डिंग टू हिम इज, आई थिंक, ट्रूली ट्रूली एक्स्ट्रॉर्डनरी। ये बहुत ही सालों के बाद इस तरीके का रिस्पॉन्स किसी किरदार को मिलता है। कैसे देखते हैं आप? नहीं नहीं, आई थिंक पृथ्वीराज इज द सरप्राइज ऑफ द फिल्म। मैं एक बात आपके साथ शेयर करूंगा, जब अक्षय सर और टाइगर दोनों ने फिल्म देखी, दे बोथ सॉ द फिल्म एंड देयर रिस्पॉन्स वाज very very positive towards the film, and the one thing they said that Prithvi has actually taken the cake away in a film which is titled Bade Miyan Chote Miyan. If your anti-hero gets so much of presence, that talks a lot about that man, that character, and the actor who's portrayed that. I think Prithvi brings a different dimension to Bade Miyan Chote Miyan. And I always say that कि जब आपका विलन ताकतवर होता है तो ऑटोमेटिकली आपके हीरोज और ज्यादा बड़े हो जाते Right. हैं। एंड मुझे ज्यादा मजा आता है नेगेटिव कैरेक्टर्स लिखने में, ओनली फॉर अ फैक्ट कहीं वो जो किरदार होते हैं वो उस वक्त के अंधेरे को क्वेश्चन करते हैं और उस वक्त के अंधेरे को रिप्रेजेंट करते हैं। रोशनी तो हम सभी लोग रोशनी के बारे में बात करते हैं, लेकिन जो सोसाइटी का अंधेरा है उसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। और अगर हम उस अंधेरे के बारे में बात करने की कोशिश करते हैं तो कई बार वो फिल्में इतनी ज्यादा डार्क हो जाती हैं कि वो एक्सेसिबल नहीं होती। बड़े मियां छोटे मियां इज डिजाइंड लाइक अ फिल्म विच इज लाइक अ कॉमिक बुक। और जब हम कॉमिक बुक के बारे में बात करते हैं तो कॉमिक बुक की सबसे आसान चीज क्या होती है कि कॉमिक्स बनाई जाती हैं बच्चों के लिए। क्योंकि उनका जो जहन होता है वो एक तरीके का होता है और जिस तरह से वो किसी इमोशन को एक्सेप्ट करते हैं वो बहुत ज्यादा यूनिवर्सल होता है। तो हमने हमने कोशिश करी है कि हम एक स्क्रिप्ट ऐसी लिखें जिसके जो किरदार हैं, उनके जो कैरेक्टर आर्क्स हैं वो इतने ज्यादा ब्रॉड हो, बट एट द सेम टाइम इतने ज्यादा ह्यूमन हो कि आप उन सबसे रिलेट कर पाए। और जैसा मैंने बोला कि मैं अभी ज्यादा नहीं बता सकता फिल्म के बारे में, प्राइस ऑफ द फिल्म,
जब आप फिल्म में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि सारे ही किरदार जो हैं एक ना एक से जुड़े हुए हैं, और कैसे जुड़े हुए हैं और क्या रीजंस हैं उनकी लाइफ के उस तरह के होने के. दैट्स अ डिस्कवरी दैट ऑडियंस विल हैव इन द फिल्म. राइट. मैट डेमन जो हॉलीवुड के एक्टर हैं, उनका मैं एक रील देख रहा था इंस्टाग्राम पे. तो आई थिंक फनी सी रील थी. तो उसमें उन्होंने कहा कि उनके टॉम क्रूज के साथ में उनका इंटरेक्शन हो रहा था. एंड तो उन्होंने टॉम क्रूज से उन्होंने कहा कि जो आप एक्शन डिजाइन करते हैं, मतलब इट इज एक्स्ट्रॉर्डनरी द वे यू डिजाइन योर एक्शन सीक्वेंसेस. सो एक किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस के बारे में मिशन इम्पॉसिबल के उन्होंने कहा कि आपने कैसे किया था. तो उन्होंने कहा कि ये 15 साल से मैं सोच रहा था इसको करने की. और जब मैंने एक्शन डायरेक्टर को जब मैंने बताया, तो एक्शन डायरेक्टर ने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता. फिर मैट डेमन ने पूछा कि फिर आपने क्या किया. तो बोले, टॉम क्रूज बोलते हैं कि आई चेंज द एक्शन डायरेक्टर, आई गॉट अ न्यू वन एंड आई मेड श्योर दैट वी वेंट अहेड एंड शूट दैट सीक्वेंस. जब हम एक्शन देखते हैं बड़े मियाँ छोटे मियाँ का, मुझे कुछ वो मुझे रील में मेरे जहन में आई कि ये आई थिंक अनहर्ड ऑफ, अनसीन सॉर्ट ऑफ एक्शन सीक्वेंसेस हैं. एंड जिस तरीके से मैं पृथ्वीराज का एक इंटरव्यू देख रहा था आपके साथ में, उन्होंने कहा कि सारे ये रियल शूट किए गए हैं, वीएफएक्स पे कुछ भी नहीं है. ये आई थिंक मे बी हिंदुस्तान में इस तरीके का एक्शन आज तक कभी हुआ नहीं. कैसे देखते हैं आप? देखिए, मुझे लगता है हिंदुस्तानी सिनेमा बहुत तेजी के साथ इवॉल्व कर रहा है. हमारी क्वालिटी ऑफ फिल्म मेकिंग हर फिल्म से बेहतर होती जा रही है. तो मेरे जहन में एक चीज थी कि जब मुझे पता चला कि यू नो और जैकी मेरे पास आया और जैकी ने बोला कि यार, एक मेरे पास ऑफर है तुम्हारे लिए, तुम एक्शन फिल्में बनाते हो, मुझे तुम्हारी तरह का एक्शन बहुत अच्छा लगता है, और लेट्स डू समथिंग टुगेदर. And he said that I will give you something that you will you will would have never thought of. And I was like, what will he bring on the table, you know? And then he threw these two names in front of me, that Akshay Sar and Tiger Shroff. Every filmmaker has a child inside them. तो मुझे ऐसा लगा कि ऊपर वाले ने मुझे दो ऐसे कैरेक्टर्स दे दिए, दो ऐसे एक्टर्स दे दिए जिनको एक्शन करना पसंद है. मेरे पास Right. एक स्क्रिप्ट है which 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 is customized for two action people. तो मैं अक्षय सर और टाइगर से जब मिला, I was so excited to pour my vision onto the table in terms of the kind of action I wanted and the kind of stuff that I wanted to use in that action. There are horses, there are bikes, there are cars, there are choppers, there are planes, and they both were looking at me, and I could see this glow in their eyes because, if you are an action film lover and you've grown up watching this genre, you feel कि इस तरह का एक्शन अगर आप कोई कहानी में पिरो दे और आपको वो कहानी सुनाए, then there is no end to it. So I would say in a nutshell, anyone who likes action films, uh, there is a glitter in everyone's eyes when you see that all these toys, these Chinook choppers, these planes, these cars, horses, two action heroes who want to do everything for real is at your disposal, and a producer is saying, "Beta, jo karna hai karo, enjoy karo." So we were so happy on set every day to try and create a new language of action films in this country, which we should be or we could be proud of. And when the West looks at us, they look at us and they say that the kind of budget that you have to make this film is peanuts in terms of the budget that usually Hollywood has. So Right. for me, I'm most excited that जब लोग ये सब चीजें देखेंगे, um, the film is very visual, and what led to be of that visual quality is the storytelling and the story and the characters. And I hope uh, when people watch this, they're equally excited as the people who have made this film up. And who's the cinematographer? Martian, he's the same cinematographer who has shot Bharat, Tiger Zinda Hai, Bloody Daddy, Jogi. He's the same cinematographer. He's a Polish cinematographer. Right, right. And
अक्षय कुमार के एक्साइटमेंट के बारे में अगर कुछ आप कहना चाहें, बिकॉज आई थिंक इट इज सो अमेजिंग दैट ही इज आई थिंक मुझे लगता है कि एक जो कर्म योगी का एलिमेंट है कि दैट पिक्चर चले ना चले, बंदे को 4 बजे सुबह उठना है, रात में 9 बजे सोना है, एंड उसके बीच में सिर्फ आई थिंक एक एक्साइटमेंट के साथ में काम करना है. आई फाइंड दैट वेरी वेरी इंस्पायरिंग. Yes, the good thing about Akshay sir is that, um, whenever you talk to him, the best thing that he says that हम सब लोग वो काम कर रहे हैं जो हमें सबसे ज्यादा पसंद है। ऊपर वाला बहुत कम लोगों को वो खुशनसीबी देता है कि यू आर डूइंग समथिंग दैट यू एंजॉय and you are Right. doing it in every part of the world and being on a film set, which is a dream for a lot of people. And the good thing is that Akshay sir also comes from a background where no one from his family was in the films. I come from a background where there was no one in films. So there's a lot of common struggle that both of us have seen in terms of our coming up ages, careers, coming up our careers. And और जिस तरह का जुनून उनमें अभी तक है, उनके आंख में एक शरारत है बच्चे की तरह. So his mind Correct. is working 24/7, whether it's on set or off set. And I think that's what pushes him to wake up every day, put his life to discipline. I personally think that he's 56-year-old, but the kind of discipline that he has for his body, for his mind, the kind of discipline he has for his food is phenomenal. Um, एंड जब आपके बीच में कॉमन चीज हो जाती है एक्शन, और आपको जब पता होता है कि स्टलोन ने कैसा एक्शन करा है, स्टीवन सेगाल ने कैसा एक्शन किया है, चक नॉरिस कैसा एक्शन करता था, ब्रूस विलिस का एक्शन स्टाइल क्या है, जैकी चैन का क्या है, जेट ली का क्या है, and you can talk hours and hours about films and action films, from B grade action films to C grade action films to A grade action films. It's very, very exciting. So for me, Hmm. my inner child kicks in because, जब VHS आता था हमने वही फिल्में देखी. डबल इम्पैक्ट नाम की एक वैन डैम की फिल्म है जो मुझे नहीं लगता कितने लोगों को पता होगी, बट it was a crazy action film. And today's kids, I don't even know, will know Van Damme. People know Tom Cruise because he's still very relevant. But there was this time of 80s, where so many action films were getting made, and they had hand-to-hand fights, and people were trying these kicks and backflips. And today, I just feel that the kind of back kick that Akshay sir has and a low sweeping kick that Akshay sir has can take off a really strong guy. He has so much power in that kick. So it's phenomenal. There is a man who's living his dream of what he wanted to do. That's why on this film every day was such a happy day because he enjoys doing that, and so was Tiger. Um, because he is also a true martial artist. And as soon as you throw him in a bunch of cool action directors who want to push his limits, he's out there alert, saying that I will do my best today. And every day, both of them used to go with sore bodies and putting ice packs and going into ice baths. But I think it was worth every second of that pain when you see the movie. Um, and the day Prithvi Raj used to come, they were both junior artists because all my attention was on Prithvi because Prithvi brings the maximum drama in the film. And that day they knew कि आज हम पे कैमरा भी सिर्फ 2 ही बार लगेगा और हमें सिर्फ पीछे खड़े होना है because actually Prithvi's character speaks the most in the film. And it's fascinating, and I'm so happy that I got a bunch of actors who got along. We had a great time making this film. There are so many days which were tough days in extreme of winter, but we could only sail through them because of the people around us were very, very happy people. Right. Prithvi's voice. He's a Malayalam actor, and he's speaking these Hindi dialogues, and which are like really really powerful as well. So did he have some diction coach in terms of just helping him out with this Hindi? Not at all, but it's strange and it's great of him that he has very good Hindi. Means he learns the lines, but his diction is very, very good.
He's a very talented actor, I must say. One thing that I like about Malayalam actors are that um, they're true blood actors. Whether you look at Mohanlal sir, Mammootty sir, Dulquer, Fahad Fasil, Prithviraj, uh, their craft is superior, superior, and they take their craft very, very seriously. Prithvi being such a big star, wearing that fur coat, mask, and everything. He was there sitting on my side every day. He was for an over-the-shoulder line, and that speaks a lot, about a charisma of a star and how much that he loves his craft. Also, he's a director himself, so he understands the pain of a director. Um, and I think his presence on the film has been the good luck charm of my film. So his character brings so much of credibility and charisma on the film that both my lead stars have given 120% of their life for Bade Miyan Chote Miyan looks even more charismatic. So I couldn't be more uh, destined or fortunate enough to have this crazy cast on a film together. Right. And Prithviraj is jealous of you as a director. Yeah, I wish you wait for his next directorial, Let Lucifer 2 comes. I pray and all my good wishes for him. He will shock everyone with his direction. But yes, I think what excited him the most is that how I was shooting him and Bade Miyan Chote Miyan in one frame. Um, and because he's a director, he understands my passion. He knows that I don't give up till the time I have the shot. And also because certain films are designed to be visually spectacular, I think spectacular film. Uh, Not only because of the stars, also because of the location and the climate that we've shot the film in. Film is majorly shot in UK and Scotland. Scotland has this grey cover most of the days, so it adds a kind of drama that this film requires. Um, and his costume, his styling, and his face behind the mask, which people will see when they come to theaters. All of that is a dream for every actor and every director to live for because that's that heightened reality that we want to create when we make films like Bade Miyan Chote Miyan. Salman sir has wished you, and I think बहुत ही trademark style में उनका जो I think wishes आए हैं, the way he is very excited about the film. Um, I was just I just went back to Bharat, and पिक्चर से पहले और पिक्चर के बाद में दोनों बार मेरी उनसे बात हुई थी, उनसे और कटरीना से. And even after the release of the film, he said that it's the best film of Ali. मुझे याद है कि भारत का जब प्रेस शो हुआ था तो मैं बाहर नीचे खड़े होकर मैं भी एक वीडियो बना रहा था ऐसी मोबाइल के ऊपर, and you came out, and I met you over there. And obviously I think like any director you were tense because the film was about to be released. um, now बहुत बार क्या होता है कि बहुत बार मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, क्रिएट कर दी जाती हैं, मीडिया में रिपोर्ट्स इस तरीके से आती हैं. Like for example, there was these reports about that maybe Salman sir is apparently not very happy with Bharat. But now this tweet comes in, and I think he told me after the release that it's the best film that Ali has made. As a director, as a creative person, how do you handle things which are not in your control when things come out and you just can't say much other than the fact that a statement like this from Salman Khan now is really proves that what sort of relationship that you've had with him over the years. No, my relationship with Bhai is a very special relationship. The good thing with and the best thing which everyone knows about Salman sir is that you know he's very transparent in what he is as a human being. He's very honest. He doesn't want to impress anyone with anything. He's a very secure star. If he loves you, he will love you to death. If he is angry with you, he will show that anger. If he doesn't like you, he will let you know that he doesn't like you. And I think that's the honesty that we should have as
all human beings. We should express, you know, how we feel about each other. Um, my thing is that I just feel that he is, he's a, he's a such a pure soul, that uh, even we've not worked in the last 5 years, 6 years, but whenever we've met each other, whenever we've spoken to each other, we speak with the same love and respect. Uh, my respect for him is very, very high. Two people who I really regard very high in my career is Adi sir, Adi Chopra and Salman Khan. I think they both contributed a lot to my career. And with Salman sir, it's been that love from day one. And there is a line in Sultan के जहाँ प्यार होता है झगड़े भी वहीं होते हैं एंड भाई और मेरा वैसा ही प्यार है मतलब हम जब पिक्चरें भी करते हैं तो आ, हमारी हर सीन के ऊपर हल्की बहुत चिक चिक चलती रहती है but I know that I love him the way his family loves him, and I feel that there is a beautiful star there. Is a very good actor there, which very few people look at it. He's a very emotional person, and I think that is why when he doesn't like something about you, he says it to you. But the good thing is that he still understands who are his people, and who are the people who will always stand by him. Um, uh, I love him so much that no matter what happens, I always want to collaborate with him. Uh, Whenever I write something, he's the first actor that comes to my mind. And I feel that there is no one who's as funny as him and as smart as him when it comes to his intelligence. Just because he says things which comes to his uh, gut, you know, there is a lot of depth in him as a star and as a person more than anything else, and that's why there's one person who everyone says that he's the only one. Like I always say that he's just the true blood superstar, the most secure person. Even what he said in his tweet and in his Instagram shows the kind of heart he has. Um, and he loves most of the things, about everyone, and he appreciates that. And you know, he's the only one, as I say. राइट मुझे लगता है कि सलमान सर की जो फिल्मोग्राफी की तरफ जब लोग when they look back से 20-25 साल में I think Sultan is one film which will stand out in terms of him literally pushing himself physically a lot, because gaining weight, losing weight, and the entire जो एक पहलवान का जो उन्होंने पोर्ट्रे जिस तरीके से किया है, बहुत से लोगों का मानना ये है कि ऑफ लेट उनका थोड़ा स्क्रिप्ट सिलेक्शन ऑफ लेट शायद उतना अच्छा नहीं है द लास्ट फ्यू फिल्म्स। बहुत से उनके फैंस चाहते हैं कि अली अब्बास जफर एक बार फिर से सलमान खान के साथ में कुछ बनाए। So any possibilities that are there? Are you discussing anything with Salman sir? Well, as I said, I'm always excited to work with him. So let's see, let's pray, inshallah, that Bade Miyan Chote Miyan is a big success, and I come to him and say that we need to make a film together, a big one. I am always excited to work with him. And let's I will look forward to a collaboration with Bhai for sure. And I think audience will also like that a lot. But let's see. There has to be a script. There has to be a character, because there's a huge responsibility when you talk about star like Salman Khan, that there has to be a character that people say that when Bhai plays that character, it does justice to his star. I think जो आपने सुल्तान में स्पेशली जो कैरेक्टर उनके लिए लिखा था, I think वो to imagine Salman Khan in something like this, that in itself must have been very very gutsy. So 2022 में जब मेरी आपसे बात हुई थी, पैंडेमिक का एक आई थिंक
ऊपर नीचे मामला थे, एंड पीपल हैड स्टार्टेड लूजिंग फेथ इन द बिग, इन एट द बॉक्स ऑफिस, इन द बिग स्क्रीन एक्सपीरियंस. लेकिन मुझे याद है कि दैट यू वर वेरी कॉन्फिडेंट कि दैट आप एक बड़ी पिक्चर बनाएंगे तो पब्लिक आएगी. And then 2023 we saw that I think history was written with this entire new 500 crore club coming to the picture now. um where do you see Bade Miyan Chote Miyan? Tiger Zinda hai crossed 300. Bharat was 200 plus. And do you have these aspirations for this 500 crore club as well? Because this one looks like one that can enter that. Means I see, Faridun, what's very important to me is that the film should get the love. Once it gets the love, the numbers just follow. You will never find a film which is not getting the love, not doing the numbers. Um, and I think post pandemic, one thing that we have seen is that when a film gets love, it does the business three times of what it would do pre-pandemic. And Right. same is if people don't like the film, the way it performs is also very underwhelming. I feel Badimiya Chotimya has a potential to find the love that my earlier films have found with the audience. Numbers are very subjective, yes, because we have made a commercial film, we need the validation of numbers. But what is very important is that people, when they come and watch the film, they should see that all the hard work that we put in as a team, uh, it's not only a director's film, producers are very important. The kind of hard work Vashuji, Jackie, Himanshu, my partner has put in, the kind of hard work my actors have put in the film, all put together, I think it promises a lot of entertainment. And I'm very, very excited only for an audience to come and see that uh, a film which is this entertaining, what can be the new audience for a film like that, and what can be the box office numbers for a film like that. So it is that one film which is designed to keep you on your seat and will give you a beautiful, sweet smile when you watch the film. And this is my excitement this evening. Amazing. Now, Vashuji told me that Bade Miyan Chote Miyan, he feels it will be as big in India and overseas as well. The numbers will be more or less similar. So, are you excited for its overseas release? Yes, yes, yes. It's a very overseas friendly film. As I said, it's a very audience friendly film. And when people come to theaters, they will definitely get entertained. Um, I think it's one of the most difficult films that I've executed because of the sheer scale that the film has. But apart from that, also it is a very, very eye-pleasing film with some really quirky lines which will keep you on your toes all the while. And I feel that this film has a capacity of even wooing international audience apart from just the Hindi audience. Since anyone who even doesn't understand the language will go and watch the film, will smile for sure. Okay, now, um, एक एक डायरेक्टर की जिंदगी क्या होती है, अगर कुछ आप उसके बारे में बताना चाहें, बिकॉज व्हाट पीपल डोंट रियलाइज, पीपल फील दैट डायरेक्टर जो है वो कहानी कहानी को एग्जीक्यूट करता है और फिर उसके बाद पिक्चर सामने आती है. बट जो एक मैनेजेरियल स्किल्स जो डायरेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कुछ आप उसके बारे में बताना चाहें, बिकॉज ही इज कंसीविंग इट, he's collaborating with the producer, he's collaborating with the actors after that. He many times, a lot of it is ego management, especially when there are multiple stars, and that is something which is, I think, extremely difficult as well. Then during the release, like you've experienced in Sultan, for example, that one statement from Salman sir and the sort of controversy it became. Same with Bharat regarding Priyanka. And how does a director just manage all those things and just oversee everything whatsoever? एक डायरेक्टर होना जो है, मुझे लगता है कि बहुत ही मुश्किल काम है, because it's not merely about storytelling. There's a lot of involvement as far as managerial skills are concerned. 100%, मुझे तो लगता है कि एक डायरेक्टर के लिए it's 40% creativity and 60% is about management. And especially if you're working with big stars and you're making big films, because
If you can't manage well, and your skills, people management skill and production management skill, uh, films can go haywire in terms of budgets and in their execution. um, आई थिंक सबसे ज्यादा सेंसिबल चीज एज अ डायरेक्टर जो आपको करनी चाहिए, या जो मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट है, कि कहीं ना कहीं सब लोगों को आप पे विश्वास होना चाहिए, चाहे आपको अपने ऊपर विश्वास होना हो। कई बार ऐसा होता है कि आपकी तरफ इतने क्वेश्चंस फेंके जाते हैं जिसका आंसर आपको भी नहीं होता, लेकिन आपको ऐसे एक्टिंग करनी पड़ती है, मुझे सब पता है, जो मैं बोल रहा हूँ चुपचाप करते रहो। तो कहीं ना कहीं एक डायरेक्टर का एक अच्छा एक्टर होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। Because as soon as you reach the set, you are flooded with questions. You don't prepare answer for those questions. And they come from all sides. Production से आता है, assistant से आता है, lighting से आता है, art department से आता है, camera department से आता है। और उस सब के बीच में कहीं ना कहीं एक काम रखना, हमेशा एक अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर रखना, ताकि एवरीवन फील्स दैट शायद हमें नहीं पता क्या बन रहा है, बट इससे तो पता है कि क्या बना रहा है ये। और उन सब पागलपन के बीच में आपको कहीं ना कहीं इस चीज का ध्यान रखना कि एक साल पहले, 8 महीने पहले जो स्क्रिप्ट लिखी थी, जब उस कमरे में कोई नहीं था, सिर्फ तुम थे या तुम्हारे साथ तुम्हारे को राइटर्स थे, वो सीन किस किस इमोशन के साथ लिखा गया था और किस रीजन की वजह से लिखा गया था। टू कीप दैट थिंग इन माइंड, and to keep that emotion alive in the same with the same fire that you wrote the scene when there was no one around you, is is where your strength as a director gets questioned. Because क्या होता है कि कई बार स्क्रिप्ट बहुत अच्छी होती है, लेकिन बनते बनते उसके अंदर की वो फायर खत्म हो जाती है। और मैं ये मानता हूँ कि आदि और मेरी हमेशा ये बात होती थी कि एक डायरेक्टर का काम सिर्फ इतना है कि जो स्क्रिप्ट है, जो उसने कंसीव करी है, एक डायरेक्टर उसे उतने ही लेवल पे शूट कराए, तो ही बहुत बड़ी बात है। जिस विजन के साथ वो लिखी गई, अगर तुम उसको उस स्क्रिप्ट से बेहतर शूट करके आ जाओ, देन देन दैट इज वेयर यू बिकम दैट ट्रू डायरेक्टर दैट पीपल विल रिमेम्बर और वंस यू गॉन। और वहीं पे वो जिसको कहते हैं एरर आता है, पहले एक अच्छी स्क्रिप्ट लिखना और फिर उसको एग्जीक्यूट करना। दीज आर द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। क्योंकि जब आदमी फिल्म देखता है तो वो कभी भी इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचता। As we say, it's just not art, it's applied art. There's so much of science and technology used today to give you that experience that you're feeling. जब लोग बोलते हैं ना, अरे उस सीन में मुझे गूस बम्स आए, बट वो गूस बम्स सिर्फ इसलिए नहीं आ रहे कि एक एक्टर आंखों में आंसू लेकर एक लाइन बोल रहा है। उससे पहले क्या हुआ है, उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट इमोशनल चैनलाइजिंग है, और वो क्या इमोशनल कंटिन्यूटी आप फील करते हैं, उसके पीछे जो बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है वो कितना उस डायलॉग को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, जो कैमरा उसके आंखों की तरफ ट्रैक हो रहा है वो कितना इम्पोर्टेंट है। और तो ये सब चीजें हैं जो आदमी वक्त के साथ सीखता है, और ये किसी तरह स्कूल में नहीं सिखाई जाती। ये चीजें आपको तभी समझ में आती है जब आपको समझ होती है कि जो टेक्स्ट आपने लिखा है, आप उस टेक्स्ट को अपने ऑडियंस के सामने किस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए। Right. So, Ali, जब when I was doing a course in journalism from Times of India, so हम लोग को एक चीज सिखाई गई थी कि that don't fall in love with your copy. It'll be mutilated on the edit table. You may have written 1,000 words. It may come down to 250 words. And important part is just don't fall in love with it. So as a director, आपके लिए कितना important होता है कि to be objective about your film when you're looking at it on the edit table. That what is it that is really needed, and how it can become tighter if we maybe remove something that we felt at the time of shooting was something that was really cool. So कितना important है objectivity maintain करना और मोहब्बत बहुत में नहीं पड़ना। बहुत important. I don't think so any filmmaker should fall in love with his own craft. I think somewhere or the other the story needs to work, और स्टोरी जब वर्क करती है तो
Sultan is 2 hour 55 minutes. Tiger is also a long film. Bharat is also a long film. बड़े मियाँ छोटी मियाँ is 2 hour 42 minutes. Um, तो वो वर्क करती है. जब स्टोरी वर्क नहीं करेगी तो कुछ वर्क नहीं करेगा. बट आई पर्सनली फील दैट आपके किरदार, आपकी कहानी और फिल्म का वर्क करना ज्यादा जरूरी है. आई एम आई एलियनेट माई सेल्फ इन द एडिटिंग रूम कि ये मैंने लाइन लिखी है या राइटर ने लाइन लिखी है, बहुत अच्छी लाइन है. What is important is that the audience in you needs to be alive to dissect your own work and to be critical about it. That side of filmmaker, that side is, you need to keep alive as a filmmaker. And you should be open to criticism. I just feel that whenever there is criticism, it always pushes you to become better. One should not close themselves कि यार मेरे काम की क्रिटिसाइज, मेरे को काम को कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, मैंने तो अच्छा बनाया था, ये अच्छा क्यों नहीं बोल रहे हैं. I just feel that if there is criticism and if there is creative criticism, you should always be open to that. And you should trust people who will say those things to you. If you can sum up Bade Miyan Chote Miyan in a hashtag, what will you be the hashtag for you? Hashtag entertainment. Amazing. Okay, if you could live the life of a character that you have created, which one would it be and why? And let's not have Bade Miyan Chote Miyan then. I think the character of Sultan is beautiful. I think it's very pure and it's very honest and it's very real. I think the character of Sultan is one of my favorite characters. Okay, if you get unlimited budget and total freedom, what project would you want to execute and with which actors? I personally think that I would love to make a war film. And I would love to make a war film at a scale and with an honesty, with a star cast at what I think JP Datta did with Border. I think that would be very, very exciting. When you have a battery of actors and you have a text which gives you that feeling that you can take it to a new height, would be a crazy film set to be on. And actors that you like to have in that? Oh well, I've been big fan growing up of all the three Khans, Akshay sir, Ajay Devgan, Mr. Bachchan. So I would love to have all of them in one film. So you're saying Amir, Salman, Shah Rukh, Akshay Kumar, Ajay Devgan, and Amitabh Bachchan? Yeah, what's bigger than that? ये तो headline है भाई. Okay, comparisons with the earlier Bade Miyan Chote Miyan. Oh, I would say that there is nothing related to the old Bade Miyan Chote Miyan. It's a completely brand new film. I think if people should compare it, they should compare it in terms of entertainment. I think that the old one was very entertaining. It was a comedy. This one is more of an action drama comedy. But I feel that it will give you the same dose of entertainment when you watch it. Okay, if you have to ask a question to following people, what would you ask them? Mr. Bachchan, if you have to ask a question to him. How does he do this every day? He's been doing it for so long. Where does all that energy comes from? All right, Katrina Kaif. And did Katrina approach you for Bade Miyan Chote Miyan as well? Apparently she asked you. No, she was busy shooting another film, so she couldn't do. She was in the middle of Tiger and Merry Christmas. So yeah, what can I ask? It's the other way around. Usually she asks me all the questions, but I will ask Katrina Kaif what is. It's difficult not to ask Katrina Kaif because she's such a close friend. But I would ask her, how does she have so much gyan? Where is it coming? Knowledge. Which books is she reading? Right. So generally, people were not very happy with Tiger 3, but she got excellent reviews. The sort of work that she put in action, I think everybody was very. I think the film was also good. I think maybe people expected something else out of it. But I think both Katrina and Bhai were very good. I think even Imran Hashmi was very good in the film. I just feel that, sometimes people expect something out
of you, which if you don't deliver it to them, they feel that it has not had the same impact. But the film is still a big hit. The number that the film did is a huge number. It's just because now the films are doing 500 crores. People think that the number that Tiger did is a small number, but the film is still a very successful film. But the numbers were lesser than Tigers in the Hai, and considering Tigers in the Hai came 5, 6 years back. So, You know, so it's a relative comparison. I just feel that a lot of things contribute to box office numbers. I think I enjoyed the film, and I messaged Katrina, and I messaged Bhai also, and I think and Adi, and I felt the Manish, everyone. I think the film was. I personally liked the film. okay. So if you have to ask a question to Imran Khan, who's there in Bade, I would say, वापस आ जाओ, come back to films. he's looking good. Yes, Okay, if you have to ask a question to Priyanka Chopra, Priyanka, I will ask the same question that why are you not doing films in India? Please come back. India loves you. all right. If you have one actor from the following list that you have not worked with and would like to work, following actors: Amir Khan, Ajay Devgan, Saif Ali Khan, Hrithik Roshan, Sanjay Dutt, मनोज वाजपेयी, पंकज त्रिपाठी, किसके साथ में काम करना चाहेंगे आप? All of them. They're all phenomenal. All phenomenal. This great bunch of talent. If you were to make an action movie casting Raveena Tandon and Madhuri Dixit, who would you want to cast opposite them? Raveena Tandon and Madhuri Dixit. Madhuri, yeah. Oh my God, that's a tough one. Yeah. Madhuri Dixit and Raveena. Action film. I think Akshay Sir will look really good with both of them. Double role. Double role, yeah, double role, yeah, double role, or maybe um, yeah, Akshay Sir will look very good. I think a double role idea with them will be a good idea. Okay, ye ya wo, one option from the following, if you can just possibly just let us know. What is your personal preference as a viewer, OTT or theatrical releases? Not as a director, but as a viewer. What do you enjoy A most? viewer or theater? Theater. Okay. Spicy food or sweets? A spicy food. Okay. Late night food in Mumbai or early morning workout sessions? Early morning workout session. Priyanka Chopra or Anushka Sharma, better sense of humor? Anushka. Anushka is fine. Okay. She's fine. Tiger Zinda Hai or Sultan, film closer to your heart, more closer to your heart? Sultan. Sultan. Yeah. Okay. Amitabh Bachchan or Shatrughan Sinha, biggest action star of 70s? Oh, Mr. Bachchan. I love Shatru sir, but I think Mr. Bachchan for sure. All right. So, Ari, thank you very much for your time. Congratulations for what looks like a really, really amazing film. All the best wishes and looking forward to 10th of April. Thank you very much for your time. Thank you very much, Faridun. It's always nice speaking.